मित्रों, आज क्या है? आज वीरवार है। आप बेशक भूल सकते हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि आज मेरी कहानी आने का दिन होता है, जिसका आप भी इंतज़ार करते हो और मैं भी प्रेषित करने के लिए आप सभी के बीच आने के लिए बेताब हो जाती हूँ। तो आज की जो मेरी लघु कहानी है, वो काफ़ी अच्छा विषय है। और चलिए हम पहले अपनी लघु कहानी ही सुनते हैं। आज का विषय है स्कूटी। स्कूटी जो आप चलाते हैं, जो हम चलाते हैं, इस छोटी सी विषय के ऊपर हमने स्कूटी विषय पर एक छोटी सी कहानी लिखी है। चलिए हम दोनों मिलकर के सुनते हैं। घर के दालान में खड़ी 3-3 स्कूटियाँ नेहा को मुँह चिढ़ा रही थीं। कई बार मन किया लगाऊं चाबी और फुर्र हो जाऊं, पर ये तो ससुराल है और शादी के बाद का 5वां दिन, क्या करूं? सास को अभी तक जितना देखा था वो कठोर ही नजर आती थी। बस मन मसोस कर अंदर कमरे में आई और सोचने लगी अपने मायके की बेपरवाह जिंदगी के बारे में। कैसी मस्ती होती थी। बस चाबी उठाई और माँ मैं अभी आ रही हूँ, थोड़ा अंशु के घर तक जा रही। देर होने पर माँ इंतज़ार करती हुई दरवाजे पर ही मिलती। कहाँ चली जाती है तू? और स्कूटी भी कितनी तेज चलाती है। मेरी तो जान ही निकली रहती है जब तक कि तू घर ना जाए। अरे लड़की जात है, कहीं लग लगा गई तो कौन ब्याहेगा तुझे? अरे 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 माँ, तुम क्या क्या सोचती रहती हो? आ गई ना मैं घर, और देखो हाथ मुंह भी सही सलामत हैं। एमबीए करते ही शादी मनीष के साथ हो गई। अभी कहीं नौकरी के लिए बात तो नहीं की थी, पर मनीष ने पहले ही दिन कह दिया था जो वो करना चाहे वो कर सकती है। माँ की चिंता मत करे, वो उन्हें समझा लेगा। आज शादी को 5 दिन हो गए। स्कूटी देखते के साथ ही मन उड़ान भरने लगा, पर जल्दी सोचा कुछ ही दिनों की तो बात है। माँ जी भी नौकरी की इजाज़त दे ही देंगी, फिर बाहर आना जाना चालू हो जाएगा। अभी जितने दिन हूँ इनका ही मन रख लेती हूँ, सोच कर मन को दबा लिया। मनीष ने घर शाम आते ही बताया कि उसका एक मित्र अपनी फाइनेंस कंपनी खोल रहा है और एमबीए करी हुई इसकी बीबी जॉब के लिए परफेक्ट है। इसी हफ्ते इंटरव्यू है। नेहा बिना सास की उपस्थिति जाने उछल पड़ी। ओ वाओ, अब खुला आसमान होगा। क्यों? क्या मैंने बंधक बना रखा है क्या? खिसियाई से नेहा को मनीष ने हटने का इशारा कर दिया, पर सास और नेहा के बीच एक अघोषित दीवार बन गई। 1 हफ्ते के बाद इंटरव्यू और नौकरी पक्की। पहली से जाना था। एक दिन सास का अच्छा मूड देखकर स्कूटी की आज्ञा भी ले ली उसने। आज पहला दिन जींस टी शर्ट में चाबी झुलाते जब वो बाहर निकली तो सासू माँ ने आंखें तरेरी, पर मनीष ने जाने की आज्ञा दे दी। आधे ही घंटे में वो खबर आ गई जिसकी वजह से माँ का दिल बार बार उछल रहा था। स्कूटी हाथ की बैठी हुई नहीं थी, इसलिए कंक्रीट पर नेहा संभाल नहीं पाई और संतुलन बिगड़ गया। पाँव दोनों पीछे से आती हुई कार की चपेट में आ गए। अस्पताल से कुछ दिन रहकर नेहा घर तो आ गई, पर बहुत ही ज़्यादा मनोस्थिति खराब थी। हमेशा गलानी से भरी रहती। सासू माँ से नज़रें मिलाई ही नहीं जाती थी, पर माँ तो माँ होती है, वक्त के साथ बदल जाती है। नेहा का बहुत ख्याल रख रही थी माँ, और इसी वजह से धीरे धीरे मुस्कान लौटने लगी थी नेहा के होठों की। अब धीरे धीरे वैसाखी पर भी चलने लगी थी। पूरा 2 साल लगा ठीक होने में। शादी का सारा मज़ा खराब हो गया और घर वालों पर बोझ बनी वो अलग। चलो, अंत भला तो सब भला। अब पूरी तरह ठीक है नेहा। और आज सास ने खुद स्कूटी की चाबी हाथ में रख दी। कुछ खोकर ही सबक सीखा जाता है। जा बेटी, ध्यान से जाना। नेहा गले लगकर छोड़ना ही नहीं चाह रही थी जैसे। चल पगली, अब भाग यहाँ से, मुझे बहुत काम करने हैं। और फिर खिलखिलाहट गूंज उठी सारी ओर। धन्यवाद। मेरे मित्रों, मेरी ये नई कहानी स्कूटी आपको अवश्य पसंद आई होगी। ये छोटे छोटे विषय हैं जिनको मैं अक्सर उठाती रहती हूँ और इनके ऊपर एक छोटी सी कहानी बना करके आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, जो निस्संदेह आप सभी को बहुत पसंद आती है। मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए। जो मेरे नए समर्थक मित्र जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और